डीएफए पर बेस्ड अब तक जो हमने क्वेश्चन देखा है वहां पर हमारे पास जो पैटर्न था, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया ए की पावर एन, देन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फिर हमने उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया, ए की पावर एन बी की पावर एम सच दैट एन कॉमा एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देन ए की पावर एन बी की पावर एम सच दैट एन कॉमा एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। उसके बाद ए की पावर एन बी की पावर एम सच दैट एन प्लस एम इज इवन नंबर। देन ए की पावर एन बी की पावर एम सच दैट एन प्लस एम इज ऑड नंबर। उसके अलावा हमने थोड़ा सा और एक्सटेंड किया, जिस तरह से ए की पावर एन बी की पावर एम सी की पावर के सच दैट एन कॉमा एम कॉमा के इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देन ए की पावर एन बी की पावर एम सी की पावर के सच दैट एन कॉमा एम कॉमा के इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो इन सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस वीडियो को पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद आप इस क्वेश्चन पे आइए, क्योंकि पैटर्न हम वही लेके आ रहे हैं, पैटर्न हमारा वही है। चेंजेस कहां पर है? चेंजेस हमारा यहां पे है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेता हूं। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर अ मिनिमल डीएफए ओवर सिग्मा इक्वल टू ए कॉमा बी एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स ए की पावर एन बी की पावर एम। पैटर्न वही लेके आ रहे हैं, चेंजेस कहां पर है आप देखिए, सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2020। ठीक है, इसके थ्रू हमें यहां पर नंबर ऑफ स्टेट्स कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए यहां पर एम, यहां तक तो ठीक है, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहां पर अगर आप देखो एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2020, तो क्या आप इसके लिए जीरो से लेकर स्टार्ट करते हुए 2020 तक डीएफए बनाओगे? अगर आप डीएफए इसके लिए ड्रॉ करने की सोचो ना, तो आपका एग्जाम का जो टाइम है 3 घंटे इसी में चले जाएंगे और फिर भी हम 2020 तक पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आ रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा पैटर्न है ए की पावर एन बी की पावर एम, उसको मैं यहाँ पे एज इट इज लिख रहा हूं, ए की पावर एन बी की पावर एम सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने जीरो लिख दिया। एंड यहां पे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं चेंज ये कर रहा हूं कि यहां पर जो m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2020 है, मैं इसको 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो यहां पे आ गया मेरा 1। अब इसके लिए हम यहां पे क्या करते हैं, डीएफए ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए जो हम डीएफए ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले लेंथ की अगर हम बात करें तो यहां पे कितनी लेंथ पॉसिबल है, यहां पे आप देखिए n में मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या है, जीरो है, तो यहां पे तो एप्सिलॉन आ नहीं सकता क्योंकि हमारे साथ साथ m भी है। ठीक है, एप्सिलॉन तो आ नहीं सकता, तो मिनिमम क्या हो जाएगा, हम अगर यहां पर m में 1 पुट कर दें तो क्या आएगा, सिंगल बी, देन बी बी, उसके बाद बी बी बी, और इस तरह से हमारी स्ट्रिंग्स चलती जाएगी। ओके, तो ये हमने बात के लिए लेंथ के लिए। अब यहां पे हम ड्रॉ करते हैं डीएफए। तो आप देखिए यहां पर मैं अगर स्टार्ट करूं Q0 स्टेट से, जो कि हमारा इनिशियल स्टेट है, Q0 से Q1 पे हमें एक बी मिल जाएगा और हमारी स्ट्रिंग यहां पे एक्सेप्ट हो जाएगी, और वो Q1 जो मेरा स्टेट होगा वो हमारा फाइनल स्टेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल स्टेट हो गया। उसके बाद आप देखिए बी 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 बी, ये कंटिन्यू बी 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 आ रहे हैं, तो यहां पे हम बी का सेल्फ लूप लगा देते हैं। ओके, अब यहां पर इसके पहले एन की वैल्यू जो हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसके पहले तो ए कितनी बार भी आए कोई दिक्कत नहीं, यहां पे जीरो है, देन 1 आएगा, 2 आएगा, ये अप टू चलती जाएगी सीरीज। तो यहां पे आप ए का सेल्फ लूप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इस Q1 पे B का ट्रांजिशन हो चुका है, क्या यहाँ पे A पॉसिबल है? तो आप देखिए इस B के बाद A नहीं आ सकता, तो जब A नहीं आ सकता तो A को हमें कहां भेजना होगा, डेड स्टेट में। तो हम इसको एक QD नाम से डेड स्टेट बना लेते हैं और A के लिए हम इसको भेज देंगे डेड स्टेट में। ओके, यहाँ पे A, B आ गया। अब यहां पर जो हमने पैटर्न लिया है, A की पावर n B की पावर m सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड m ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां पर अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स की अगर आप बात करो 1 2 3, नंबर ऑफ स्टेट्स यहां पे आ रहे हैं 3। ओके, चलिए हम कुछ और पैटर्न देखते हैं। जिस तरह से यहां पर अगर हम बात करें a की पावर n b की पावर m, और यहां पर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, m में मैं यहां पर 1 था, यहां पे मैं 2 ले लेता हूं। ओके, जब मैं 2 ले लेता हूं तो इसके लिए हम डीएफए ड्रॉ करते हैं। तो यहां पे डीएफए क्या क्या पॉसिबल हो जाएंगे, Q0, देन जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, 2। ओके, तो Q0 से Q1 पे हमें क्या मिल जाएगा, B, और Q2 पे हमें क्या मिल जाएगा, B, और हमारी स्ट्रिंग यहां पे एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद आप B कितनी बार भी यूज कर लो, तो यहां पे हम B का सेल्फ लूप लगा देते हैं। यहां पर A कितनी बार भी आ सकता है। ठीक है, यहां पे मैंने लेंथ लिखा नहीं क्योंकि आप
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ऑलरेडी लेंथ निकाल सकते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डायरेक्ट डीएफए ड्रॉ कर सकते हो। ओके, यहां पर इस बी के बाद मतलब Q1 पे बी का ट्रांजिशन हो चुका है, Q1 पे इस बी के बाद ए नहीं आ सकता। तो अगर ए आएगा तो हम उसको कहां भेजेंगे? डेड स्टेट पे। तो यहां पे मैंने एक डेड स्टेट बना लिया और ए के लिए हम यहां भेज दिए। अब इस Q2 पे अगर ए आएगा तो हमें डेड स्टेट पे भेजना पड़ेगा, तो यहां भी हम उसको डेड स्टेट पे भेज दिए। अब एक बार डेड स्टेट पे हम पहुंच गए तो चाहे ए आए या बी आए कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यहां पे आप देखिए, अगर हम इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो यहां पे नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आ रहे हैं? 1 2 3 एंड 4। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। चलिए हम कुछ और पैटर्न लेते हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं a की पावर n b की पावर m सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहां पे हमने 1 के लिए चेक किया, देन 2 के लिए, अब यहां पे हम 3 के लिए ड्रॉ करते हैं। तो यहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है? Q0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। Q0 से Q1 पे हमें एक B मिल जाएगा, Q1 से Q2 पे हमें एक दूसरा B मिल जाएगा एंड Q2 से Q3 पे हमें एक थर्ड B मिल जाएगा और हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद B कितनी बार भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम क्या है? 3 लेंथ है। तो B B B हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट हो गई। अब पहले A कितनी बार भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब इस B के बाद A नहीं आ सकता। ठीक है, इस B के बाद भी A नहीं आ सकता, इस B के बाद भी A नहीं आ सकता। तो यहाँ पे मैं एक डेड स्टेट ड्रॉ कर लेता हूं, दैट इज QD। यहां पर अगर A आएगा तो हमारी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी। देन Q2 पर भी A नहीं आएगा, ये भी स्ट्रिंग हमारी रिजेक्ट हो गई। और Q3 के लिए भी A अगर आएगा तो हमारी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी। और एक बार हम डेड स्टेट पे पहुंच गए तो चाहे A आए या B आए कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब यहां पर आप देखिए नंबर ऑफ स्टेट्स की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 एंड 5। यहां पे नंबर ऑफ स्टेट्स 5 आ रहे हैं, यहां पे नंबर ऑफ स्टेट्स 4 आ रहे हैं, यहां पे नंबर ऑफ स्टेट्स 3 आ रहे हैं। ठीक है, अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, हमने ऐसा क्यों किया? तो आप देखिए यहां पर अगर हम बात करें m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, तो फॉर 1 नंबर ऑफ स्टेट्स कितने बढ़ रहे हैं? आप देखिए 3 आ रहे हैं। 1 में हमने 2 ऐड किया तो हमारे नंबर ऑफ स्टेट्स 3 आ गए। 2 वाले केस के लिए हमने लिया तो 2 में नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आ रहे हैं? +2 दैट इज 4। ठीक है, 3 के लिए नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आ रहे हैं? 5, मतलब यहां भी हम +2 कर रहे हैं। 1 में हमने +2 किया तो 3 आया, 2 में हमने +2 किया तो 4 आया, 3 के लिए +2 किया तो 5 आ रहे हैं। इसी तरह जो हमारा क्वेश्चन है a की पावर n b की पावर m सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2020। तो यहां पे हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। हमने हर एक में 2 ऐड किया, हमें नंबर ऑफ स्टेट्स पता चल गया। तो इस क्वेश्चन में अगर हम यहां पे 2 ऐड कर दें, ठीक है, अगर हमसे यहां पर नंबर ऑफ स्टेट्स पूछा है तो यहां पे हम क्या करेंगे? 2020 प्लस 2, तो हमारा जो नंबर ऑफ स्टेट्स होगा वो कितना हो जाएगा? 2022। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो यहां भी हमने जो पैटर्न लिया था, पैटर्न थोड़ा सा अलग लिया है ना। पैटर्न हमने ना 0 लिया ना 1 लिया, डायरेक्ट में 2020 ले लिया। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करके आंसर निकाल लिए कि हमारा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आना चाहिए, वो हमारा आ गया। तो पहले हमें समझ में आता कॉन्सेप्ट कि 1 के लिए हम डीएफए किस तरह से ड्रॉ करेंगे, 2 के लिए किस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, 3 के लिए किस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, और फाइनल जो हमारा डीएफए है उसका आंसर यहाँ पे आ गया। दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने यूज होंगे, दैट इज 2022। थैंक यू।